हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का। यह है आपका क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है। और ये हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है, हिंदी मीडियम में, है ना। तो एनसीईआरटी बुक जो भी पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी कर दिया है, ठीक है। और बाकी तो एनसीईआरटी है ही थे। तो एनसीईआरटी में हमारा थर्ड चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना, ठीक है। तो इसमें चतुर्भुज को कुछ मतलब ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। चतुर्भुजों में इसमें क्या जानना है आपको, चतुर्भुज के बारे में कुछ जानना है, ठीक है। ये वक्र क्या होता है, उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है, फिर उनके कोण, है ना। मतलब चतुर्भुज के बारे में उसको समझना और चतुर्भुज को समझना है, ठीक है। तो इसमें हमारा चले कुछ बताएंगे आपको बनाने से पहले। हाँ, हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज 3.1, इसमें आपको क्या दिया गया देखिए। यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा जो है आपका साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज है ना, कौन उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है, कि कौन क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं कि कौन क्या क्या होता है, ठीक है ना। साधारण वक्र क्या होता है, साधारण बंद वक्र क्या होता है। तो देखिए, बस थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप साधारण वक्र देखिए, ठीक है। साधारण वक्र क्या होता है ना, सिंपल सा भाषा में हम आपको समझाएंगे कि इस तरह से जो रेखा खींच देते हैं या फिर इस तरह से, ये साधारण वक्र होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि देखिए, ये इस तरह से जा रहा है ना, अगर यही घुर के आ जाएगा यहाँ पर, ये जो जा रहा था ये खुद को प्रतिच्छेद कर दिया, है ना। तो खुद को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, तो साधारण वक्र हो जाता है, ठीक है। इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर देखिए, खुद को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं। तो खुद को प्रतिच्छेद करेगा तो वो साधारण वक्र नहीं होगा, है ना। सिंपल सा सरल रेखा से या वक्र रेखा से बने हुए वक्र, ये जो वक्र होता है यह साधारण वक्र होता है, खुद को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बंद वक्र के लिए बस ये बंद हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो जैसे ये बंद कर दिया हमने ना, तो देखिए यहाँ पर खाली बंद किया है ना, ये खुद को प्रतिच्छेद नहीं किया, तो ये साधारण वक्र भी होगा और साधारण बंद वक्र भी होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसको अगर हम कहें तो ये साधारण वक्र भी होगा और ये साधारण बंद वक्र भी होगा, क्योंकि खुद को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तब ये खुद को प्रतिच्छेद किया, ठीक है। इस स्थिति में इसको हम साधारण वक्र नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, तो सिंपल सा अगर इस तरह से है तो ये साधारण वक्र भी हो जाएगा और बंद वक्र भी हो जाएगा, ठीक है। और केवल इस तरह से हो गया तो ये साधारण वक्र हो गया, बंद वक्र नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए, फिर आता है बहुभुज, ठीक है। तो बहुभुज के लिए आपको केवल और केवल सरल रेखा से होना चाहिए, ठीक है ना, वक्र रेखा से नहीं बनी होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर एक सेकंड, इसको बहुभुज न है। देखिए, बहुभुज में क्या होता है, बहुभुज जो होगा यहाँ पर, बहुभुज के लिए ये साधारण रेखा से मतलब सरल रेखा से बनी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब ये देखिए वक्र रेखा से बन गया, है ना। तो ये वक्र रेखा से बन गया तो ये बहुभुज नहीं होगा, ठीक है। सरल रेखा से, वो कोई भी आकृति होना चाहिए, सरल रेखा से एक बंद वक्र होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये भी बहुभुज होगा क्योंकि ये सरल रेखा से बनी एक बंद वक्र है, ठीक है ना। जैसे देखिए, ये इस तरह से भी कर दें तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें बस यही ध्यान देना है कि बहुभुज जो है वो वक्र रेखा से नहीं होगा। अगर अगर आकृति सरल रेखा से बनी हुई है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुभुज हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें जैसे
ये ऐसे कर दें तो ये क्या हो गया, ये वक्र रेखा हो गया ना, और ये जब सीधा रहेगा तभी जा करके ये है ना सरल रेखा रहेगा, तभी जा करके ये बहुभुज होगा। ठीक है। अब बहुभुज में आपको उत्तल बहुभुज होता है और अवतल बहुभुज होता है। ठीक है। तो देखिए उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज भी समझना बहुत ही आसान है। ठीक है। देखिए अगर आप विकर्ण पढ़े होंगे, है ना, यदि आप विकर्ण पढ़े हैं तो आसानी से देखिए उत्तल बहुभुज में क्या होता है। तो उत्तल बहुभुज के लिए जैसे देखिए मान लिया ये एक बहुभुज है, ठीक है, इसमें आप विकर्ण खींचिए, ठीक है, तो विकर्ण कहने का मतलब दो गो सिरा है कि नहीं। तो इसको देखिए विकर्ण जब हम खींचे तो क्या यह विकर्ण इस बहुभुज के बाहर स्थित है, नहीं, है ना, बाहर स्थित नहीं ना है। तो जब विकर्ण कोई भी विकर्ण है ना, कोई भी एक विकर्ण जब हम खींचते हैं तो अगर विकर्ण बहुभुज के बाहर स्थित नहीं है तो वो क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। और वही अगर विकर्ण बाहर हो गया, जैसे देखिए आप इस तरह से बनाइए, है ना, तो अगर हम इस सिरा और इस सिरा से विकर्ण खींचते हैं तो देखिए ये खींचेगा कहाँ से, बहुभुज के बाहर से, है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये अवतल बहुभुज हो गया। ठीक है। तो जब हमको कोई दो सिरा को मिला करके विकर्ण खींचने पर अगर एक भी विकर्ण जो होता है अगर बहुभुज के बाहर स्थित हो जाता है ना, बहुभुज के बाहर एक भी विकर्ण, तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। और अगर एक भी विकर्ण बाहर नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए पहला जो है ये बहुभुज है ना, उत्तल होगा कि अवतल होगा। तो इसको हम देख रहे हैं कि इस सिरा और इस सिरा से विकर्ण अगर हम खींचे तो ये विकर्ण कहाँ है, बहुभुज के बाहर स्थित है कि नहीं। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये अवतल बहुभुज हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको बनाते हैं, है ना। देखिए तो इसमें जो क्वेश्चन पहला यहाँ पर आपको पहले आकृति दिया गया है, ठीक है, तो आकृति दिया गया है ना। और जो पहला क्वेश्चन हमारा है साधारण वक्र, ठीक है, तो साधारण वक्र में कौन कौन से हो जाएंगे आप देख लीजिए। तो पहला जो है वो साधारण वक्र हो जाएगा, पहला भी साधारण वक्र होगा, क्यों, क्योंकि हमने बताया साधारण वक्र के लिए, साधारण वक्र के लिए क्या बताया कि बस एक जहां से ये प्रारंभ होगा, है ना, अ, साधारण वक्र मतलब सरल रेखा से बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है। और खुद को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, खुद को प्रतिच्छेद करेगा तो साधारण वक्र नहीं होगा, है ना। तो ये खुद को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है। ये साधारण बंद वक्र है और जो साधारण बंद वक्र है वो साधारण वक्र भी होगा। ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा साधारण वक्र में, दूसरा भी हो जाएगा साधारण वक्र में, है ना, क्योंकि ये भी खुद को प्रतिच्छेद नहीं करा। तीसरा देखिए अगर ये सिंगल होता तो ये वक्र होता, लेकिन चूंकि ये डबल है ना, तो ये वक्र नहीं होगा। ठीक है ना। अगर सिंगल एक वृत्त होता तो वो सरल वक्र होता। ठीक है ना। चलिए और चौथा में देखिए ये जो है ये आपका वक्र होता लेकिन केवल सिंगल रहता तब, इस तरह से, है ना, लेकिन चूंकि ये इस तरह से है तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद पांचवा देखिए, तो पांचवा साधारण वक्र होगा, है ना, क्योंकि ये जहां से चल रहा है किसी दूसरे पर, यानी कि मतलब कि ये खुद को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है ना, और एक सरल वक्र के द्वारा ये बना हुआ है आकृति, है ना। तो ये जो होगा ये साधारण वक्र होगा, है ना। इसमें आ जाएगा तीसरा, नहीं पांचवा भी। ठीक है। पहला दूसरा पांचवा, छठा भी हो जाएगा साधारण वक्र। ठीक है। और सातवां भी हो जाएगा साधारण वक्र, है ना। आठवां नहीं होगा क्योंकि ये एक शेप अलग है, फिर ये दोनों अलग इसमें ऐड हुआ है। ठीक है ना। अगर ये सिंगल ये रहता या फिर ये रहता या फिर ये रहता, है ना, तब उस स्थिति में हो जाता। ठीक है। चलिए तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया और सातवां हो गया।
ठीक है ना, साधारण वक्र में। और साधारण बंद वक्र में भी यही चीज सब होगा, ठीक है। दूसरा जो है साधारण बंद वक्र, तो इसमें भी यही होगा, पहला होगा, है ना, ये था बी में, है ना, बी में आपका, एक सेकंड, तो बी में भी आपका पहला होगा साधारण बंद वक्र में, दूसरा भी बंद है ही तीसरा तो वक्र ही नहीं है तो नहीं होगा, है ना, चौथा भी वक्र ही नहीं है, पांचवा वक्र है तो देखिए बंद वक्र है ना। बंद वक्र का मतलब क्या होता है, जहां से चला वहीं आकर के फिर मिल जाता है, ठीक है ना, यानी जहां से शुरू हुआ वहीं उसका अंत है, तो उस स्थिति में वो बंद वक्र हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, अभी पांचवा हो गया ना, और ये छठा भी हो जाएगा, है ना, साधारण बंद वक्र में, और सातवां भी हो जाएगा बंद वक्र में, ठीक है। चलिए, आठवां तो होगा ही नहीं, वक्र ही नहीं है। फिर देखिए सी में आपका बहुभुज है ना, तो बहुभुज के लिए हमने बताया कि वो सरल रेखा से बनी होनी चाहिए, ठीक है, वो वक्र रेखा से नहीं होना चाहिए। तो बहुभुज में आपका पहला हो जाएगा, है ना, दूसरा हो जाएगा, तीसरा तो वक्र रेखा से, चौथा सरल रेखा से है, लेकिन ये दोहरी आकृति हो जाती है कि नहीं, तो इस स्थिति में ये बहुभुज नहीं होगा, ठीक है, ये बहुभुज नहीं होगा, है ना। चौथा, तो चौथा जो देखिए ये वक्र रेखा से बने हुए है कि नहीं, सरल रेखा से होता तब बहुभुज होता। छठा भी देखिए ये यहाँ ये तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए वक्र रेखा से बने हुए, ठीक है। सातवां में देखिए ये वक्र रेखा से बने हुए है ना, तो इसमें बहुभुज में केवल पहला और दूसरा ही होगा, ठीक है। चलिए, फिर आपका डी में देखिए, तो डी में है आपका उत्तल बहुभुज, है ना तो उत्तल बहुभुज में हमने बताया कि उत्तल बहुभुज क्या होगा, जिसमें विकर्ण, है ना, विकर्ण जो है बहुभुज के बाहर स्थित नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए किसमें विकर्ण जो है बहुभुज के बाहर स्थित नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला में अगर, तो इसमें विकर्ण बहुभुज के बाहर स्थित हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, है ना। और इसमें आप कहीं किसी भी तरह से विकर्ण खींचे वो बहुभुज के अंदर ही रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तल, ठीक है ना। तो उत्तल में हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। और फिर ई में, है ना, ई में आपका जो अवतल बहुभुज, तो अवतल में हो जाएगा ये पहला, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, है ना, ये आपका कौन सा है, हाँ, 3.1 का पहला क्वेश्चन, है ना। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, समबाहुभुज क्या है ना। तो पहले तो आपको ये बताना है कि समबाहुभुज क्या है ना। तो समबाहुभुज क्या होता है, जिसमें भुजाओं की संख्या समान और साथ में सभी कोणों का मान समान होता है ना। जैसे देखिए, जैसे अगर हम त्रिभुज की बात करें, है ना, तो त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, और इसके तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो तीनों कोण माप बराबर और सभी भुजाओं की माप बराबर, ठीक है ना। उसी तरह से चतुर्भुज, है ना, तो, तो चतुर्भुज में सम चतुर्भुज में क्या होता है, ऐसे देखिए, सम चतुर्भुज, है ना, तो सम चतुर्भुज को हम सम बहुभुज के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें चारों भुजा तो बराबर होता है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब आता है वर्ग, ठीक है ना, तो वर्ग होगा, क्योंकि इसमें वर्ग में जो है वो ये देखिए, ये इसमें चारों कोण 90 डिग्री का होता है और चारों भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक है ना। हाँ, उसी तरह से पंचभुज अगर कह दिया तो पंचभुज में हो जाएगा इस तरह से, है ना, मतलब बहुभुज के मतलब सम बहुभुज का मतलब कि जिसमें प्रत्येक कोण बराबर और प्रत्येक भुजाओं की माप भी बराबर हो, है ना, सभी भुजाओं के माप बराबर और प्रत्येक कोण की माप भी बराबर हो, वो सम बहुभुज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको कि सम बहुभुज क्या होगा, जिसमें
ऐसे, जिसमें क्या होगा, सभी भुजाएं, है ना, सभी भुजाएं एवं एवं प्रत्येक एवं एवं प्रत्येक कोण कोण की माप बराबर, ठीक है ना। समबाहुभुज क्या होगा, जिसमें सभी भुजाएं में प्रत्येक कोण की माप बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो है नीचे कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, है ना। यही तो हमें बताया है कि नहीं। तो 3 भुजा वाला जो समबाहुभुज होता है, यानी तीनों भुजाएं बराबर, है ना, और प्रत्येक कोण समान, तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। फिर तो दूसरा में देखिए 4 भुजाएं बराबर हो, है ना, 4 भुजाएं जब बराबर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, है ना। चारों भुजाएं बराबर तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इसमें 6 भुजाएं हो और 6 भुजा बराबर, है ना, तो 6 भुजा वाला जो होता है उसको हम समषष्ठभुज कहते हैं ना। क्या कहते हैं, समषष्ठभुज कहते हैं। ऐसे होता है 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से। और देखिए ना इसमें आकृति है, ये होगा कहाँ गया समषष्ठभुज, ये देखिए, देखिए, है ना, देखिए यही है समषष्ठभुज, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें क्या है, 6 भुजा बराबर है, 2, 3, 4, 5, तो 6 भुजा बराबर है और इसमें प्रत्येक कोण की माप भी बराबर है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम समषष्ठभुज कहते हैं, ठीक है, समषष्ठभुज कहते हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा था कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, यानी 3 भुजाएं बराबर, तो उसको हम त्रिभुज कहेंगे। चार भुजाएं, 4 भुजाएं उसको वर्ग कहते हैं, और जिसमें 6 भुजा बराबर हो, यानी 6 भुजा वाला समबाहुभुज को क्या कहते हैं, तो समषष्ठभुज कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो हो गया, तो आपका ये जो था ये 3.1 था, है कि नहीं। तो 3.1 में इतना ही क्वेश्चन थे, तो ये हो गया कंप्लीट, है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिए, है ना। किसी भी तरह का अगर प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। चलिए तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। चलिए तब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।